Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। डे 40 आपका फुल टेस्ट डे था और काफ़ी बच्चों ने फुल टेस्ट दिए। ओवर 200 स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड फुल टेस्ट और उसकी स्प्रेडशीट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। बाकी ये स्प्रेडशीट जिसके अंदर सभी बच्चों के मार्क्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप द सिविल बंदा पर भी मैंने अपलोड कर दी है। आप वहाँ से अपनी स्कोर देख सकते हो, साथ में अपने साथ के एस्पिरेंट्स के भी स्कोर देख सकते हो कि किसने कितना स्कोर किया है, ताकि आप कंपैरिजन करके कंपटीशन देख के और उसके हिसाब से आगे तैयारी कर सको। बाकी जो बेस्ट तरीका है कंपैरिजन करने का वो है खुद से, कि कल आप कितना जानते थे, आज आप कितना जानते हो। इवन आपके जो मार्क्स आते हैं वो भी कोई कंपैरिजन का एक उतना अच्छा स्केल नहीं है। सबसे अच्छा स्केल सिर्फ इतना है कि कल आपका लेवल इतना था। लेवल डिसाइडेड होता है आपकी नॉलेज से, कि कल आपके पास कितनी नॉलेज थी, कल आप कितने कॉन्सेप्ट जानते थे, आज आपने क्या ऐड ऑन किया है। चलो इस चीज़ को माना जा सकता है कि अभी आप कितने कॉन्सेप्ट जानते हो। इन सब को लिखना कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप डेली जब पढ़ाई कर रहे हो, मैं डेली आपको टास्क बता रहा हूँ और आप उसको अच्छे से कर रहे हो, तो आप डेली ये चीज़ ज़रूर लिखो कि आज आपने ये चीज़ें सीख ली। जैसे आज आपने सीवेज ट्रीटमेंट सीख लिया, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना सीख लिया, कर्व सरफेस पे निकालना सीख लिया, आपने ड्रैग फोर्स सीख लिया, आपने टर्बुलेंस जो होती है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो सीख लिया। तो ये पहले आप नहीं जानते थे, अब आप जानते हो। ऐसा हो सकता है कि आपने जो टेस्ट दिया उसके बाद उसमें टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो पूछा ही नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे हफ्ते कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की है। आपने इम्प्रूवमेंट की है, वो आपको यहीं से देखना पड़ेगा। और ओवरऑल जो आपका स्कोर होगा, आप एक एवरेज स्कोर गेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर कि एग्ज़ाम कहीं से भी आ जाए, किसी भी क्षेत्र से पूछ लिया जाए, कोई भी टॉपिक से पूछ लिया जाए, उसमें आपके एवरेज नंबर आए, इसके लिए आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और मेरा यहाँ पे ये काम है कि आपको वो सब चीज़ें मैं परोस के दूँ कि आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। आपको इस चीज़ का, इस टॉपिक का सिर्फ ये वाला छोटा सा पार्ट पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम है। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से चलोगे कि सीधा आपने आरसीसी ख़त्म की पहले, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म की, तो मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम ख़त्म कर पाओगे। और उससे भी गारंटी ये नहीं है, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट पूरा ख़त्म करते हैं, ये आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने कोचिंग की थी, साल भर पढ़ा था, और उसके बाद जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था तो जस्ट क्वालिफाई हुआ था मैंने हर एक चीज़ पढ़ ली थी अच्छे से। लैक लैक कहाँ पे हुई थी, लैकिंग कहाँ पे हुई थी, कि मैंने चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है, सीखना होता है, प्रैक्टिस का कोई टाइम बचता ही नहीं है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं टॉपिक बताऊँ कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, और उसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर पाओ उसको। और उस टॉपिक, अब वो टॉपिक जो होगा वो वही टॉपिक होगा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिससे रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा सही सेम सेम सा पूछा जाता है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको, इसको जस्ट आप पढ़ लो और इसको ही याद कर लो। इसके बाहर आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, ये आया तो आप कर लोगे, हर एक बच्चा कर लेगा। तो एवरेज आपका जो ऐसा होता है कि आपका हर एक एग्ज़ाम निकलने लगा है, वो तब होता है कि जब आपने एक एवरेज नॉलेज ले ली, आपने अपना एक बेस तैयार कर लिया। बेस तैयार इसी तरह से होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से करते हुए चलोगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है, 90% क्वेश्चंस का आंसर यही है कि प्रैक्टिस से चीज़ें हो जाएंगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उन सब चीज़ों से आपकी सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, आपको ऐसा लगता है कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से हो जाएंगी। बस जो आपको टास्क दिया जा रहा है और सब चीज़ें छोड़ के, ये मानते हुए कि बस यही सिलेबस है और शाम को मुझे एक पेपर देना है जिसका सिलेबस ये है, उस हिसाब से अगर जो इन टास्क को आप लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट भी होगा। ठीक है, तो आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। आज आपको स्टैटिक जीके के अंदर डांसेस, इस टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे डांसेस है, इसके मान लो 10 पेजेस हैं, ठीक है, और मान लो 200-300 तरह के डांसेस हैं, क्या सारी चीज़ें याद हो सकती हैं? नहीं हो सकती। हर एक डांस का नाम याद नहीं रख सकते आप। तो आपको करना क्या है, आपको एक बेसिक नॉलेज लेनी है। सबसे पहले तो बेसिक क्या होता है, बेसिक ये होता है कि मैंने हमेशा बताया कि बेसिक ये है कि जो PYQ में पूछा जा चुका है वो बेसिक है।
अब PYQ भी आपके सामने इतने रख दिए गए हैं कि आप क्या क्या याद करो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि स्टेट्स के कौन कौन से डांसेस हैं जो बहुत कॉमन है, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कि वो तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा दूसरा ये है कि हर एक बच्चे का एप्टीट्यूड होता है हर एक अलग अलग नाम को याद रखने में। जैसे आपको साउथ के कुछ नाम अच्छे से याद हो जाते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं, किसी को नॉर्थ के कुछ नाम अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आपको ये आधा घंटा ये टॉपिक पढ़ना है, और इसके अंदर जब आप PYQ देखोगे कुछ नाम आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, उसको लिख लेना और उसको याद कर लेना। आपका जब क्वेश्चन आएगा एक दो ऑप्शन उसमें से मैच होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये तो इसका नहीं है। अगर आप एक भी ऑप्शन निकाल पा रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर चारों के चारों ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल नया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने कम तैयारी की है या फिर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है। ठीक है, तो आपको कितनी तैयारी करनी है? पहला, एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि स्टेट्स के क्या क्या डांसेस हैं, फेस्टिवल्स क्या क्या हैं, टेम्पल्स क्या क्या हैं, कल्चर कैसा कैसा है, एक बेसिक। और उसके बाद आप PYQ देखोगे, PYQ में स्पेसिफिक देखोगे किसी पर्टिकुलर एरिया का क्या डांस है, क्या फेस्टिवल है, क्या खान पान की चीज़ें हैं, क्या कल्चर है। और जितनी चीज़ें याद हो सके, मिनिमम भी चीज़ें याद हो सके, उनको याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। और इस चीज़ पे छोड़ दो कि जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से एक आधा ऑप्शन आप आउट कर पाओगे, उसके बाद आप थोड़ा गैस भी मार दोगे तब भी चीज़ें चलेंगी। तो इस अप्रोच से आपको पढ़ना है कि आधा घंटा आपको डांसेस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आधा घंटा आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कि किस क्षेत्र में, इंडिया के किस राज्य में कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा और ज़्यादा पाया जाता है, आपको ये पढ़ना है। सारी चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा। तो कुछ नाम आप याद कर लो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ऐसी पॉलिटी में अमेंडमेंट्स देखोगे आप, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सभी याद नहीं करनी है, लेकिन कुछ कुछ भी आप याद कर लोगे तो उससे आप ऑप्शन चेकिंग से आंसर निकाल पाओगे। ऐसे ही बायोलॉजी में आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये पढ़ना है। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनको आपको थोड़ा सा पढ़ के समझना होता है और उसके बाद फिर आप PYQ कर लेते हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा समझना ज़्यादा कुछ नहीं है, उनकी सीधा आप याद करो। जैसे डांसेस है, इसमें कुछ ऐसे थ्योरी नहीं लग रही है, कुछ ऐसे याद करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे होते या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते तो उसमें आपको इनके कॉन्सेप्ट्स भी समझने होते हैं कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ से कौन सा डांस जनरेट हुआ, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी इस एग्ज़ाम के हिसाब से सिर्फ डांसेस, कुछ डांसेस याद कर लो, उनसे चीज़ें हो जाएंगी। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, थोड़ा सा एक पिक्चर बना सकते हो कि महाराष्ट्र में कौन से पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं, राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, वो बना सकते हो, लेकिन ये भी लगभग आपको PYQ से हो जाएगा। अमेंडमेंट्स भी लगभग PYQ से हो जाएगा, बस आपको एक सीरीज़ बनानी होगी कि इस टाइम पे ये अमेंडमेंट हुआ है, उस टाइम पे वो अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को माना जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया, ये कब हुआ, राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट में आया। ठीक है, राइट टू वोट जो आपकी 21 से फिर 18 साल हो गई थी, वो कौन से अमेंडमेंट में हुआ, कौन से ईयर में हुआ। ठीक है, ये थोड़ी सी पिक्चर आप बना के रखोगे, एक लाइन बाई से चीज़ें याद करोगे तो याद कर भी पाओगे। कुछ बेसिक बेसिक याद कर लोगे, ऑप्शन में आएगा तो उसको रूल आउट कर पाओगे। इतना आपको पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये भी लगभग क्वेश्चन से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर लगता है मुझे कि थोड़ी थ्योरी आप पढ़ लो तो ज़्यादा सही है। लेकिन थ्योरी भी इस बेसिस पे पढ़ो कि आपने PYQ देखे, उसके आसपास की थ्योरी आपको देखनी है। तो अरिहंत की बुक मैंने अपलोड की हुई है, अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया, साइंस एंड साइक्लोपीडिया, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये सब जो आपको क्वेश्चन करने हैं आप अपनी किताब से कर सकते हो, लूसेंट हो आपके पास या कोई भी किताब हो। मैंने जो अपलोड की हुई है वो है पिनेकल की बुक, पिनेकल की बुक से की हुई है। उसके अंदर SSC के सभी एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके PYQ दे रखे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई किताब नहीं है। नॉन टेक्निकल बूस्टर में आज आपको क्या करना है, ये जो आपने आज टेस्ट दिया और इससे पहले भी टेस्ट दिया, देखो टेस्ट देना एक अपने आप से स्किल होती है, टेस्ट को अटैम्प्ट करना। आज आपने टेस्ट दिए, मतलब आप एक और कदम और आगे बढ़े हो अपनी सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, फुल टेस्ट आपने दिया और अब तक आपने जितने भी टेस्ट दिए लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करोगे तो ये आधा ही काम हुआ। आपने अपना टाइम दिया अपनी नॉलेज चेक करने के लिए, लेकिन जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए उनसे आपको नॉलेज बढ़ानी भी है अपनी। तो आज आप एनालिसिस करोगे अपने जितने भी आपने, तो आज का जो डे 40 का आपने टेस्ट दिया था उसको एनालिसिस करोगे, उसका एनालिसिस करोगे आप। और इससे पहले आपने जितने भी टेस्ट दिए थे, अगर आप पहले एनालिसिस नहीं कर पाए उनका तो अब उनको एनालिसिस करोगे आप, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। टाइम निकलता है जब एक बार टेस्ट दे दिया उसके बाद हम कभी वापस लौट कर उस टेस्ट पे नहीं आते। दे दिया तो दे दिया, उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। अब आपके पास मौका है कि आप उसको पूरा एनालिसिस करोगे, उसका एटलीस्ट GK और नॉन टेक का रीजनिंग,
ये दोनों आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे, जो क्वेश्चन नहीं कर पाए हो उसको नोट डाउन करोगे। टेक्निकल का भी करना चाहो तो कर सकते हो अगर जो आपके पास टाइम बचे। टेक्निकल में आते हैं। टेक्निकल में आप आज आपको एनवायरनमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना है। और सीवेज ट्रीटमेंट अगर जो आप इसको नोट्स से पढ़ने की कोशिश करोगे तो लगभग ऐसा समझो कि पूरे नोट्स ही इससे भरे हुए हैं। सेकंड पार्ट जो आपके पास एनवायरनमेंट का है, तो आपको इसको इस तरह से पढ़ना है कि आपको सीधा एसएससी जेईई के क्वेश्चन देखने हैं। वहाँ पर जैसे स्क्रीनिंग आया तो स्क्रीनिंग को थोड़ा सा देख लो, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर समझने की कोशिश करो। थियरी में लगभग स्क्रीनिंग के बारे में सब कुछ दिया होगा, फ्लोकुलेशन के बारे में सब कुछ दिया होगा। कहीं आपको लगे ऐसा कि जैसे एक्टिविटी स्लज प्रोसेस है, वो आपको इससे थोड़ी ज़्यादा थ्योरी चाहिए, तो आप नोट्स को एक बार देख लो, रिफ़र कर लो और फिर वापस से अपने पीवाईक्यू पे आए। मतलब पीवाईक्यू के अराउंड ही आपको अपनी थ्योरी पढ़नी है सारी, ठीक है, उसके अराउंड ही आपको चीज़ें करनी है। हाइड्रोलॉजी में सिर्फ बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं ग्राउंड वाटर के, तो आप एसएससी जेईई के एक बार देख लेना, कुछ ही क्वेश्चन होंगे 4-5 शायद। आप वाईसीटी से इसके क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। अगर न्यूमेरिकल आया तो वो तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी टफ होता है कैलकुलेशन उसकी, लॉग में भी आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन हाँ, उसके जो बेसिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो आप वाईसीटी से देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आए तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, तो यहाँ से आप करोगे। और टेक्निकल बूस्टर में आज फ्लूइड मैकेनिक्स आपको मैं चॉइस दे रहा हूँ। आप अगर एसएससी जेईई की आपने किताब पूरी कंप्लीट नहीं की है तो 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के लास्ट से स्टार्ट करने हैं आपको। एसएससी जेईई के हर चैप्टर करने हैं। जैसे पहला चैप्टर आया फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, उसके लास्ट के 10 क्वेश्चन, जैसे मान लो 57, 56, 55, ऐसे लास्ट के 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। उसके सेकंड चैप्टर आया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, थर्ड चैप्टर आया काइनेमेटिक्स, चौथा चैप्टर आया डायनेमिक्स। तो इसके हर एक जितने भी चैप्टर हैं सभी के लास्ट के 10-10 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर एसएससी जेईई आप कंप्लीट कर चुके हो तो आपको वाईसीटी एई कि ऐसे लास्ट के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका आज टेक्निकल बूस्टर का काम रहेगा। इससे आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स अगर जो आपने नहीं भी पढ़ी है, कुछ चैप्टर आपके छूट भी गए हैं, तो आपकी धीरे धीरे इसमें नॉलेज बढ़नी स्टार्ट होगी। और जैसे मान लो आप इसके अंदर आज जैसे आपने कभी ड्रैग फोर्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा या फिर आपने बाउंड्री लेयर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आज आप उसके 10 क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, एकदम से चीज़ें नहीं समझ में आएंगी अगर आपने नहीं पढ़ रखा है। लेकिन जब मैं आपको फिर बाउंड्री लेयर वाला चैप्टर पढ़ने के लिए दूंगा तो आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा था इसका, तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जाएंगी। कोई नई चीज़ समझने के लिए ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा दिन उसको देना है, आपको ज़रूरी होता है कि उसको बार बार आप पढ़ो। तो ये मैं तरीका यही अपना रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा कि आप बाउंड्री लेयर के 10 क्वेश्चन देखें, कुछ दिनों बाद फिर से 10 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, एक दिन में आपको बाउंड्री लेयर पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए ही दे दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको टेक्निकल बूस्टर में करना है। बाकी एनालिसिस आपके जो स्कोर का है वो मैं कल करूँगा। आज आप टेस्ट दे दो, जो बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो अपलोड कर देना अपने मार्क्स, बाकी कल को मैं एनालिसिस करता हूँ इसका। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।